मैं भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ आदरणीय बाबूजी श्री मिठन लाल सिंगला जी को, जिन्होंने इस पौधे को लगाया और ये पौधा आज वट वृक्ष की तरह पूरी तरह से समाज में और अमरनाथ की गुफा पर जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आदरणीय बाबूजी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ पर हमारे भाई विजय सिंगला जी, जो वो तार विजय सिंगला जी को जोड़ के गए, आज तक वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आदरणीय मंच का संचालन कर रहे हमारे कलावन संस्कृति बीच में आदरणीय गुफा से पूज्य पुजारी जी और उपस्थित कमलेश अरोड़ा जी और मेरे साथ उपस्थित हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि के तौर पे आदरणीय भाई कविंदर राणा जी, ये सेवा का कार्य निश्चित तौर पे जिस भाव से आप करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मेरे भाई विजय सिंगला जी ने कहा कि जाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर यहाँ तक आपकी गूंज और ये गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय तक जब पहुंची तो अयोध्या में जो अवसर मिला उसकी मुझे पूरी तरह से जानकारी है, क्योंकि तब भी ये करनाल में ही थे और प्रेम प्लाजा में कार्यक्रम चल रहा था, तब इनके पास फोन आया था। तो ऐसी सेवा जो कि भगवान शिव को समर्पित होके कि किस तरह से दर्शनार्थी बड़े भाव से वहाँ पर जाते हैं और उस भाव से आप वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। अभी पिछले साल ही जब मुझे भी एक दुविधा आई थी, मैंने भाई विजय सिंगला जी को फोन किया। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी को न केवल वहाँ भंडारे की सेवा बल्कि जो वहाँ पर यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके हर तरह के सामान की आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं और इस सेवा में जुड़े हुए हैं, इस तरह की सेवा वहाँ पर की जाती है। निश्चित तौर पे भगवान शिव सृष्टि का पालन करते हैं और अंदर के शिव को जगाने के लिए ये अमरनाथ यात्रा जो आदमी को अंदर से जगाती है, उसे शिव के बिंदु से जोड़ती है। अन्यथा ये शरीर शव की तरह है जिसमें अपने संस्कार, अपनी सनातनी परंपरा नहीं है, वो इस भाव से महसूस नहीं कर पाते, पर आप बड़े भाव से वो सेवा को निभा रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे आपके सहयोगी और दानी सज्जन भी इस भाव में बहुत अच्छे से जुड़कर सेवा कर रहे हैं। मेरे भाई राकेश कंबोज जी भी बड़ी सेवा भाव से मंडल से जुड़े हुए हैं और सभी यहाँ पर जो ये वार्षिक उत्सव आदरणीय राजेश शर्मा जी ने एक मनमोहक वातावरण, हनुमान जी का यहाँ पर होली का उत्सव, और मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये कामना करती हूँ ये सेवा निरंतर चलती रहे। इसी तरह से ये सेवा समाज को एक दिशा देती रहे और कभी ना कभी तो भगवान हमें भी सौभाग्य देगा दर्शन करने का। मैडम ने कहा है कि मैं लेकर चलूँगी, विजय जी ने तो कोशिश कर लिया, भगवान जी आज्ञा देंगे तो फिर उनके दर्शन में आज मन में भाव है कि उनके दर्शन हो। और जिस तरह का एक समाज में संदेश है कि वहाँ से जो एक शिव बिंदु निकलते हैं वो सृष्टि का पालन करते हुए सृष्टि में एक संचार का कार्य करते हैं। मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अरे क्या बात है। क्लास फेलो रही। आगे मैं आपको बुलाऊंगी तो आप कॉलेज जरूर आइएगा। आपका कॉलेज है? हर तरह से आ जाएगा। जी जी। मैं 51 में दाखिल हो गया स्कूल। जी 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 बताएं। और ये इसमें देवी स्कूल में टीचर भी रहे। अच्छा बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा। तो हमारा दोहरा संबंध हो गया।
अध्यापक और होने ये का भी। मेरे जी छोटे भाई हैं, बड़े भाई कर्णवीर आर्य जी, यहाँ पर सरदानंद अनाथालय है। जी जी उनके हाँ, ये उनके प्रधान- बच्चे हमारे पास, आपके बच्चे ये अभी पढ़ती हैं। 2 लड़कियों की शादी की थी जिन्होंने 2 मार्च को, बड़ा ही अच्छा हमेशा परिवार में गई थी। और बड़ी मैं उनकी खिंचाई करके रखती हूँ। शादियाँ करने जा रहे हो अगले इतवार को। ये पड़पोती है, पड़दोती है ये आपकी बेटी है। मेरा पारिवारिक समाज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो सबसे है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस कार्यक्रम का मंच पर वक्तव्य दें। सम्मिलित होते हैं तो कुछ कहने को रह नहीं गया। बाबा भोलेनाथ की एक बार सभी मेरे साथ जय पुकारते हैं। बाबा भोलेनाथ की जय। सभी सुखमय रहे, स्वस्थ रहे, सद्बुद्धि सभी की बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और दयाल सिंह कॉलेज, जैसा कि अभी बताया गया मन से, कि मैं वहाँ प्रधानाचार्य हूँ और मैं तो बहुत छोटी सी इकाई हूँ इस बड़े समाज में। और मेरा योगदान केवल इतना है कि मैं युवाओं को पढ़ाकर ऐसे समाज में भेजना चाहती हूँ जो भक्तिमय हो, सुखमय हो और सही रास्ते पर चले। सही और गलत की जो सोच है वो उनमें बनी रहे हमेशा, और वो अच्छे कार्यों की तरह, जैसा कि अमरनाथ सेवा मंडल कर रहा है, ऐसे अच्छे कार्य जो है वो उनके हाथों भी होते रहे और समाज का भला हो। और जो गुरुजन, बड़े जन यहाँ बैठे हैं और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और सनातनियों को सही राह दिखाते हैं, उनका भी हृदय से प्रणाम, अभिनंदन और आशीर्वाद हमेशा मैं आने वाली युवा पीढ़ी के लिए चाहूँगी। और आप, मुझे पता है, आप जहाँ भी होंगे अपना आशीर्वाद भेजते रहेंगे और शिक्षा भी भेजते रहेंगे, ताकि वो सही जो रास्ता है वो चुन सकें। और राणा साहब खड़े हैं, वो मैडम खड़े हैं हमारे, तो मेरा तो कुछ भी कहना जो है वो अतिशयोक्ति होगा। वो इस करनाल का जो है, हरियाणा का जो प्रशासन है वो बखूबी निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि दयाल सिंह कॉलेज पर उनका भी जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उनका बुलाने का, ये मंच पे। नमस्कार। स्मृति चिन्ह स्मृतियों को संजोने का एक अच्छा माध्यम होता है, और स्मृतियां ही जीवन का बहुत बड़ा विचार बनाने में रोल अदा करती हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां। जो आयोजन है अमरनाथ मंडल की तरफ से, उसके लेकर क्या बताएंगे और क्या मैसेज रहेगा? अमरनाथ सेवा मंडल की तरफ से हर वर्ष एक भंडारा जो वहाँ पर अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पर लगाया जाता है, उसमें यात्रियों की सेवा की जाती है। और ये वार्षिक उत्सव हर वर्ष यहाँ पर एकत्रित होकर अलग अलग जगह से यहाँ पर सभी लोग आते हैं और एकत्रित होकर अभी 3 जुलाई को हमारे वहाँ से पवित्र गुफा के दर्शन आरंभ होने जा रहे हैं। आदरणीय भाई विजय सिंगला जी इस जिम्मेदारी को सुमन सिंगला जी के साथ मिलकर बड़ी बखूबी निभाते हैं। निश्चित तौर पे समाज के बहुत सारे ऐसे सहयोगी रहते हैं और अलग अलग दिशाओं से भी रहते हैं जो कि इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता दिखाते हैं। आज यहाँ पर इस वार्षिक उत्सव में एक मोटिवेशन, एक समाज को संदेश रहता है ये कि कार्यक्रम वहाँ भगवान शिव के दर्शन करके और एक अंदर के शिव को जगाने के लिए सृष्टि का जो पालन करते हैं। और ये आज यहाँ पर जो ये पवित्र यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन की मैं बधाई। तो मैम, जुलाई से यात्रा भी आरंभ हो रही है, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे? जो यात्री श्रद्धालु जाना चाहे उनको जाना चाहिए, ऐसी पवित्र जगह, और वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है कहते हैं। बिल्कुल, 3 जुलाई से वहाँ पर यात्रा आरंभ हो रही है और उसमें प्रशासन भी समय समय पर गाइडलाइन यात्रियों को देते रहते हैं
कि किस समय आना और कितने यात्रियों को आना है, क्योंकि एक साथ वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। पर हमारे भाई यहाँ पर अमरनाथ सेवा मंडल से भाई विजय सिंगला जी कुछ दिन पूर्व जाकर वहाँ अपना सेटअप कर लेते हैं, ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना आए, उनको भंडारे का, रहने का, उनकी हर तरह की व्यवस्था। करनाल सेवा मंडल तो बड़े समय से सेवाएं दे रहा है, इनकी सेवा तो नंबर 1 पर थी, पीछे भी बड़ा अच्छा लगा। सभी जब जाते हैं पूरे बाहर से, करनाल सेवा मंडल का तो नाम है वहाँ पर। हाँ जी, ये अमरनाथ सेवा मंडल का वहाँ पे बहुत नाम है। और जिस तरह से ये भंडारा लगातार 96 से चलाते आ रहे हैं, और माननीय वहाँ पर गुफा में पक्की धर्मशाला इन्होंने बनाई है। और अब की बार वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक निवेदन भी आया था। ये अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का यहाँ पे स्थापना हुई थी, तो उन्होंने भी इस भंडारे के लिए यहाँ पर बुलाया था। तो इस तरह की सेवा लोग करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे समाज को बहुत बल मिलता है। रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ है, क्या कहना? हमारे माननीय आदरणीय श्री मिठन लाल सिंगला जी, जिन्होंने इस पौधे को लगाया, वो अब स्वर्गवासी हैं, पर उन्होंने इस पौधे को लगाया और इस पौधे को आज वट वृक्ष की तरह से आज जो भाव यहाँ पर है, उनकी याद में ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है। ब्लड डोनेशन को लेकर क्या समाज में क्या मैसेज देना चाहोगे? रक्तदान एक महादान है और निश्चित तौर पे ये मानव से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं किया जा सकता। और रक्तदान करने से शारीरिक हमारा सौष्ठव तो ठीक रहता ही है, साथ में हमें ये महसूस तब होता है जब हमारा कोई मित्र, सगा संबंधी जिसे रक्त की आवश्यकता होती है, और जब हम उसे लेने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है, इसकी वैल्यू का पता चलता है। और निश्चित तौर पे सभी रक्तदाताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से आज करनाल डिस्ट्रिक्ट न केवल अपना बल्कि अन्य शहरों में भी अपना रक्त वहाँ पर पहुँचा रहा है, ताकि लोगों की सहायता हो सके। तो एक सबसे बड़ी बात सामने है, 12 तारीख आने वाली है, क्या भोले का आशीर्वाद आपको भी बनने वाला है? तो सबसे बड़ा ये पॉइंट तो सबसे रह गया, आप पे भी आशीर्वाद बनने वाला है बाबा भोले का। देखो, मैंने अपना कर्म, अपनी मेहनत सच्ची निष्ठा के साथ 2 तारीख तक मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और मैं भगवान से निरंतर प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छा रास्ता दिखाए, और भगवान जो रास्ता प्रशस्त करेगा उसमें मैं आगे बढ़कर पूरी तरह से। हम सभी करनालवासी यही चाहते हैं कि हमारी जो मेयर है फिर से हमें रेणु बाला गुप्ता मैम ही चाहिए, द फर्स्ट लेडी ऑफ आवर करनाल। मैम, होली का पर्व भी नज़दीक आ रहा है, सभी देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? होली के पवित्र पावन पर्व की मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, ये पर्व ऐसा है जिसमें सारे गिले शिकवे भूलकर हम लोग फिर से एक रंग में रंग जाते हैं। निश्चित तौर पे ये पर्व 14 तारीख को आने लग रहा है और 13-14 तारीख का ये पर्व है, और हम चाहेंगे कि ये शहर को फिर से एक एकमय वातावरण में बनाकर फिर से जोड़ दे, और होली हमारे लिए खुशियों वाली होली हो। राणा साहब का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। पवित्र गुफा पर भी इस बार अपनी पूरे टीम के साथ आए थे। कृपया जोरदार तालियां नवीन जी के लिए। तो ये मीनाक्षी जी हैं, जेपी जी हैं, तो सभी से परिचित हूँ मैं। तो वीडियो आगे सभी ऐसे आगे जब लोगों के जोरदार ताली से जय भोले की, देवों के देव। बाबा बर्फानी की, बाबा अमरनाथ की। आज मैं इन शब्दों में
श्री अमरनाथ सेवा मंडल के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, प्रधान जी हैं विजय सिंगला जी तथा इनके सभी सहयोगी, इन शब्दों में इनका मैं आज आभार प्रकट करूं, धन्यवाद करूं कि इन्होंने इतने अच्छे शुभ अवसर पर मेरे को यहाँ पर रहने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम के अंदर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की पुजारी यानी कश्मीर की उपस्थिति और वहां से लेकर तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से पधारे स्वामी जी तथा उनके सहयोगी, इतनी महान विभूतियों का आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं विजय जी का कि इनकी कृपा से ही 2016 में मेरे को बाबा बर्फानी के दर्शन करने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ है। और उस समय वैसे तो जो औपचारिक हमारी यात्रा प्रारंभ होती है उससे भी 2 दिन पूर्व मैं इनके वहां पर भंडारे पर रहकर इनके जो कैंप का स्थान गुफा के बिल्कुल पास है, रात्रि में पूरी रात वहां पर रुकने का अवसर मिला और बाबा बर्फानी के दर्शन मैं कर पाया। ये भी मेरा सौभाग्य है। मैं दिल की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इतने नेक कार्य में ये लोग लगे हुए हैं, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य है कि देश को जोड़ने के लिए बाबा बर्फानी जी अब जैसे हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर भी दक्षिण से लेके मध्य भारत से लेके पश्चिम से लेके राजस्थान से और सभी प्रदेशों का, पूरे देश का मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आज प्रतिनिधित्व है। ठीक उसी प्रकार पूरे देश की सेवा विजय सिंगला जी और इनकी टीम वहां पर यात्रा के दौरान करते हैं और करनाल का नाम जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इन्होंने रोशन करने का उस सेवा के माध्यम से किया है, उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी परिस्थितियां आज तो मैं समझता हूं कि 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से इस देश के अंदर बनी है तो कुछ परिस्थितियां अनुकूल हुई है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जब आमतौर पर व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाने से भी घबराता और कतराता है, पूरे संकट की एक तरह से बादल अपनी यात्रा पे पूरा समय बने रहते हैं, उस समय में भी और वहां पर जाकर सेवा देना ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा कार्य है, सराहनीय कार्य है। मैं दोबारा से श्री अमरनाथ सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हुआ और इनकी जिस प्रकार से पूरे देश से जो टीम आई है उनको भी धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अमरनाथ सेवा मंडल का 30वां वार्षिकोत्सव करनाल के अंदर मनाया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इतना पवित्र और नेक कार्य ये संस्था कर रही है। अपने करनाल का नाम पूरे देश के अंदर ही नहीं, मैं समझता हूँ विदेश से भी जो लोग पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन तक भी करनाल का नाम पहुँचाने का काम विजय सिंगला जी और श्री अमरनाथ सेवा मंडल की जो पूरी टीम है वो कर रही है। और दूसरा, क्योंकि ये बड़ा मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय हित का भी कार्य है और पुण्य का भी कार्य है कि पूरा समय रहकर वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। करनाल शाखा के अंतर्गत अनेक शाखाएं पूरे देश के अंदर, चाहे वो भोपाल है, चाहे तमिलनाडु है, राजस्थान है और अपने हरियाणा में भी कई अनेक संस्थाएं हमारी करनाल का जो श्री अमरनाथ सेवा मंडल है उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये लोग रात दिन लग करके वहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु लोग जाते हैं उनकी सेवा करने का काम करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार प्रकट। राणा जी, आप पर वैसे तो बाबा भोले की बड़ी असीम कृपा है, उनका कोई अनुभव आपको हो जैसे कि वहाँ गए दर्शन करने के लिए? ये अपने आप में बड़ा ही अनूठा अनुभव है और मैं समझता हूँ कि बड़े भाग्यशाली होते हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाते हैं। मेरे को भी एक सौभाग्य 2016 के अंदर अपनी अमरनाथ सेवा मंडल के माध्यम से ही मिला, क्योंकि मैं हमारी जो गरोंडा की ब्रांच इनसे जुड़ी हुई थी, वो मेरा परिवार जो है वो बड़ा पारिवारिक संबंध है मेरे वहाँ पर, तो उनके कारण से ही मैं वहाँ पर जा पाया था। और यात्रा प्रारंभ होने से एक दिन पहले मैं वहाँ पर हमने 2 दिन लगाए थे,
तो वो अपने आप में एक बड़ा अलौकिक दृश्य था, बड़ा अनूठा अनुभव था और मैं समझता हूँ कि ये बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हो पाया। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार का माहौल अपने देश के अंदर है, मैं समझता हूँ कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है कि जो अपने धार्मिक संस्थान हैं उनमें अवश्य जो यथासमय उनको पहुँचना चाहिए, जाना चाहिए और अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके संवर्धन के लिए ये अति आवश्यक कार्यक्रम है। प्रत्येक हिंदू का ये मैं समझता हूँ कि कर्तव्य भी है और उसका अपना एक ये ड्यूटी बनती है कि वो इस प्रकार के जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान देश के अलग अलग कोणों पे हैं, उनमें जाना चाहिए। और हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें पता ही है कि वो आज एक धार्मिक जो टूरिज्म है, स्पिरिचुअल, उसको बढ़ाने के लिए भी पूरे तन मन से लगी हुई है और वहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल मिले। जितने भी धार्मिक संस्थान हमारे ऐसे हैं देश के किसी भी कोने में हैं, वहाँ पर जाने पर जो श्रद्धालु हैं उनको प्रत्येक सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए सरकार भी पूर्ण रूप से प्रयासरत है। और देश के नागरिकों से, अपने सभी बहन भाइयों से यही मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वर्ष में एक बार किसी भी धार्मिक स्थान पर समय निकालकर अवश्य जाएं। बहुत धन्यवाद। अपना बाकी का सब लोग लाओ लाओ। हाँ जी, अरे भाई एक फोटो भी लेनी है। हाँ जी, सिंगला जी बीच में आओ, स्वामी जी के पास। हाँ जी जी, दे देंगे आपको। स्वामी जी चिंता न करो, थोड़ा थोड़ा आज करण जी प्रधान जी से हैं और बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं। पुंडरी साहब कृपया जोरदार तालियों से इनका सम्मान किया जाए। पुंडरी साहब ये बहुत मंगल बधाई। ये अमित गोयल जी रुद्राक्ष की माला से और तरुण अमरनाथ पवित्र दिवस से भी महाराज पहुँचे हैं और स्वामी प्रेम मूर्ति जी को सम्मानित करते हुए और अमरनाथ सेवा मंडल करनाल की पूरी टीम अमरनाथ जी को पवित्र सम्मानित कर रहे हैं स्वामी जी के साथ है और उन्होंने जो है स्वामी प्रेम मूर्ति जी को अपना सहयोग देते हुए उनका सम्मान। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और नेपाल शाखा का सहयोग 3,01,000 रुपये का सहयोग इस वर्ष रहा था। मैं कृपया जोरदार तालियों से नेपाल शाखा का स्वागत करें। मैं वीरेंद्र ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए में भी। अच्छा महाराज जी इधर देखो। जी जी महाराज जी पहुंच चुके हैं आज। हमें ये हमारी टीम है जी। करण जी, गोपी जी कृपया मंच पर आए। तरुण जी कृपया मंच पर आए। ये पवित्र गुफा हम जो खेती करते हैं देख सकते हैं जिसमें काफ़ी समाज सेवी है। अमरनाथ सेवा मंडल करनाल की पूरी टीम है।
ओम आगरथा संपृक्तो आगरथा प्रतिपदये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर नूतन जलधर रोचे गोवधूटेका दुग्लचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मयूहस्य बीजाय। मैं बाबा अमरनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश विदेश में बैठे हुए जो भी भक्तजन हैं उनके घर में सदा सुख शांति दे और सभी भक्तों की मनोकामना का पूर्ण करे, सभी का कल्याण हो और सभी लोग जो अपने इस धर्म कार्य में तत्पर रहे और भगवान की सेवा करे, सफलता करे, दीर्घायु रहे, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलो अमरनाथ स्वामी की जय। ओम मंत्रार्थ सफला संत पुणा संत मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदस्तव देहि सौभाग्यम आरोग्यम देवे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। ओम शांति शांति। आप देख सकते हैं राजकुमार गोयल भी काफ़ी समाज से ही पहुँचे उनको सम्मानित करते हुए। मंच के माध्यम से मैं सभी को कह रहा हूं कि महामाई माँ बाला सुंदरी त्रिलोकपुर में प्रथम नवरात्रे से लेकर 29 मार्च से लेकर और पूर्णिमा तक भंडारा रोजाना सुचारू रूप तक चलता रहेगा। जय भोले की जय माता की। वार्षिक रक्तदान शिविर कैंप भी ये हर वर्षों की तरह ये 30वां विशाल भंडारा जो पवित्र गुफा पर 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगा, उसका ये आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया और ये हमारे जो पूरे भारतवर्ष की जो हमारी शाखाएं हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुई थी, उनका सबको सम्मानित किया, उनका मान सम्मान किया श्री अमरनाथ सेवा मंडल करनाल ने। लगभग भारतवर्ष में कितनी शाखाएं हैं? 90 के करीब शाखाएं हैं जी हमारे, और नेपाल में भी है। तो नेपाल की टीम भी आई हुई है? हाँ, नेपाल की टीम बैठी है, वो आपके सम्मुख है। हाँ, नेपाल की टीम आई हुई है। राज जी, आप क्या कहना चाहोगे? महामाई की असीम कृपा है आप पर, क्या कहना चाहेंगे आप? जय माता मनसा देवी की जय, माता त्रिलोकपुर वाले की जय, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव कहते हैं। पूरा जोर लगाया कि सबको माता रानी। प्रिंसिपाल पन्नू जी कृपया मंच पर आए। अपना आशियाना की टीम, हाँ बुला लो सारे अपना आशियाना प्रसाद जी, प्रिंसिपाल पन्नू जी और हमारे ऊपर दोनों का आशीर्वाद। कृपया किसी ने भी डोनेशन किए हैं और कहीं ब्लड डोनर के पास अपना सर्टिफिकेट है, कृपया करके वो पे आ जाए ताकि उनको भी सम्मानित किया जा सके। कुसुम जी, जगदीश जी, कोई भी ब्लड डोनर अगर यहाँ पे बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आए और अपना समृद्धि चिन्ह प्राप्त करें। रक्तदान महादान, मेरा सभी से अनुरोध कि जहाँ भी ब्लड कैंप लगे कृपया करके वो ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, जो कि हमारी इमरजेंसी में काम आता है। आर्मी के अंदर भी, रोड एक्सीडेंट के अंदर भी,
खाली रोक लो। चंडीगढ़ वालों को बुला ले। एक बार इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, पता ना चले कि कार्यक्रम चल रहा है और लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से ऐसा आपका हृदय से आभार प्रकट करें श्री विजय सिंह सर। जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।